ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बेटी को लाइलाज बीमारी ब्रेन नर्व डिसऑर्डर ने घेर लिया था। बेटी चलने फिरने में लाचार थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटी को खुशी देने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बेटी की शादी में बुलाया। मेहमान आ गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कन्हैया जी आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस भी किया। शादी की सारी रस्में हुई। बेटी विदा हुई, लेकिन विदाई के बाद ही पिता के घर वापस आ गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को भी लेकर आई। बेटी की इस अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन इन खुशियों में एक दर्द भी था। आसमान में आतिशबाजी, डीजे की थाप पर थिरकते लोग, और ये नज़ारा किसी आम और ख़ास आदमी की शादी का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, ये शादी है भगवान की। भगवान कृष्ण 2 दिन पहले ग्वालियर की 26 साल की सोनल राठौर से शादी रचाने आए। लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं मिला तो बेटी की फ़िक्र भी है, उसका सामाजिक संस्कार भी, ज़िम्मेदारी भी है। क्या हाल है बहन जी? लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण से कर दिया। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है, उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की करेंगे। वहीं भाई भी बहन की इस शादी से खुश हैं। ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से उनकी बेटी सोनल गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फ़ोन किया और अपनी बेटी की शादी में 7 तारीख को आने का निमंत्रण दिया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्य में रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है। तो लड़की की बुआ ने चहकते हुए कहा कि अरे, वृंदावन से स्वयं कन्हैया जी आ गए। सोनल की बहनें भी खुश हैं कि उनकी दीदी न सिर्फ दुल्हन बनी, बल्कि भगवान कृष्ण जैसे पति मिले। सोनल की बहन का कहना है, दीदी की खुशियों के साथ उनको जीजा जी के रूप में भगवान कृष्ण मिले हैं। सोनल राठौर की शादी में बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, भांवर हुई, विदाई हुई। वापस भाई मंदिर से विदाई कराकर घर भी ले आए। तमाम रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, खुशी साझा की और अंत में विदाई के समय खूब जमकर रोए। बहरहाल, परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी को कन्हैया से शादी की है, अब वही उसे सहारा देंगे। इस शादी को देखने सुनने वाले भी पिता के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। गाड़ी आगे को आ रही है, गाड़ी आगे निकल रही है। धक्का मारा है, ढकेला मत भैया। और क्या इसको परेशानियां थी और किस तरह से क्या हालात बने और क्या? मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा और भगवान से शादी करने के लिए। शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, कैसे मन में आपके विचार आया और क्या किया? मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएँ उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पे भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। मतलब पूरी इच्छा किया? पूरी इच्छा से। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब, जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है,
अब वो उन्हीं के भरोसे है, उसकी बीमारी है, जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे। बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर ख़त्म हो गया था, उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक। क्या बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती, क्या? बातचीत तो करती है लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। ठीक है। बहन की और एक भाई की जो उम्मीदें रहती है, क्या क्या रस्म कितना हुई? क्या रहा पूरी रस्म, कैसे क्या रही? शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा, ये बताइए, भाई का दायित्व होता है बहन की रक्षा करने का। अब जो जिस तरह से अभी जीवन जी रही हैं, जी, तो इसके बाद, शादी के बाद भी आपने संकल्प लिया होगा कि आप जीवन भर उसका सेवा करेंगे। किस कैसे तरह का क्या संकल्प लिया है, क्या लिया है? बिल्कुल बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। और आज तक करते भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें पूर्ण रूप से ठीक है। मेरा नाम गुलशन राठौर। और बारात लेकर कान्हा जी आए। जी, कान्हा जी आपके जीजा जी भी हो गए हैं। यस सर। तो किस तरह से क्या खुशियों का माहौल था और कैसे लगता है खुशियाँ आपको? तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू हैं मेरे। अच्छा, जो शादी की रस्में होती हैं वो सब पूरी की थी, जैसे जो भी होता है, हाँ, जो थालियाँ जो सारी करती हैं। रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में की अब थी। आपके जो जीजा हैं वो कृष्ण हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कृष्ण जी जीजा जी बने हैं। शिवानी राठौर। वो अच्छा लगा इस तरह से जो शादी हुई, अब क्या सोच रहे हैं इसके लिए? मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ही। जब अस्वस्थ होने के चलते क्या कभी लगता था कि ये तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर आप देख भी पाओगे? नहीं, कभी नहीं लगा। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फ़ैसला लिया था, कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। शादी किस तरह से एंजॉय की, क्या क्या था? बहुत एंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही एंजॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। क्या नाम है? मेरा जैसिका राठौर।